बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मार्च है और दिन है जुमेरात का। जिस वक्त तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और जिस वक्त ये पब्लिश होगी, चंद ही घंटों के बाद कौमी असम्बली का बाज़ाब्ता इजलास शुरू हो जाएगा और तहरीक अदम एतमाद पर जो बहस है वो इजलास का एजेंडा होगी। लेकिन उससे पहले यानी कि 30 मार्च को इवेंट्स की एक ऐसी लंबी चौड़ी सीरीज़ हुई कि मुझ जैसा जूनियर सहाफ़ी भी घबरा गया। वैसे मैं आप लोगों को कहता हूं कि घबराना नहीं है, लेकिन चूंकि इवेंट्स इतने पे दरपे हुए, MQM साथ छोड़ गई, बलूचिस्तान अवामी पार्टी साथ छोड़ गई और अब वाज़े तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी कौमी असम्बली के अंदर अक्सरियत खो बैठे हैं, यानी कि उन्होंने अपना मैंडेट खो दिया। लेकिन जो एक ख़त लहराया था उन्होंने 27 मार्च के जलसे में, वो ख़त लगता है कि बहुत सारे अनासर, बहुत सारे किरदारों के गले की हड्डी बनने वाला है। और वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार जिस तुर्क के पत्ते का जिक्र करते थे, वो तुर्क का पत्ता फाइनली लगता ही है। हो सकता है इसके अलावा भी कोई कार्ड वज़ीर आज़म इमरान खान के पास हो। अभी तक उन्होंने अपने कार्ड सीने से छुपा कर रखे हुए हैं, लेकिन जो खुफिया ख़त वाला जो कार्ड था उसने एकदम पाकिस्तान की पूरी सियासत पर इक़्तिदार के ऐवानों को हिला कर रख दिया है। और अब मामला हार जीत, शिकस्त, हुकूमत, अपोजिशन, इन सारी चीज़ों से निकल कर मामला कौमी सलामती का बन चुका है और बहस कौमी सलामती की है। आज दो बड़ी अहम मुलाकातें हुई वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर। एक मुलाकात आर्मी चीफ़ और DG ISI की वज़ीर आज़म इमरान खान से हुई, फिर दूसरी मुलाकात आर्मी चीफ़ की वज़ीर आज़म इमरान खान से हुई और उसके बाद आर्मी चीफ़ पेशावर के दौरे पर चले गए। पेशावर में कौन है, पेशावर की कोर कौन हेड कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोग भी बखूबी समझते हैं। लेकिन पहले थोड़ी सी ख़त के कंटेंट के ऊपर बात कर ली जाए। एक तो वज़ीर आज़म ऑफिस में आज सीनियर सहाफ़ियों को बुलाया गया था। कल असद उमर साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने ये डोजियर या ये ख़त रखने को तैयार हैं। और उसके बाद राब्ते शुरू हुए, रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कह दिया कि हम सीनियर सहाफ़ियों से भी और काबीना के अरकान से भी ये ख़त और ये डोजियर शेयर करेंगे। वो मुलाकातें मैं आपको बता चुका हूँ वज़ीर आज़म ऑफिस में हुई और उन मुलाकातों से आप समझ जाएँ डेफिनेटली रोकने की कोशिश की होगी या रोकने की कोशिश की थी। ये मैं इस बारे में कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि ये चीज़ें पब्लिक में जाने से रोकने की संजीदा कोशिशें हुई। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान डट गए और कल 7 बजे उन्होंने कौम से खिताब करना था। कौम से खिताब में भी उन्होंने ये सारी चीज़ें पब्लिक के सामने खुद रखनी थी। लेकिन जो कंटेंट अभी तक शेयर किया गया या जो कंटेंट सीनियर सहाफ़ियों को दिखाया गया, ये एक बहुत छोटा सा पोर्शन है उस डोजियर का। पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं भी यही समझ रहा था। मैंने जनरल अमजद शुएब साहब से कल इंटरव्यू किया, वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया। उस इंटरव्यू में जनरल साहब ने भी यही बात की कि कोई बराह रास्त धमकी नहीं होगी, कोई प्लॉट पकड़ा होगा, कोई साजिश पकड़ी होगी या कोई इंटेलिजेंस कोई हाथ लगी होगी या किसी दोस्त मुल्क ने इन्फॉर्म किया होगा, ऐसा नहीं था। जो चीज़ हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, हमारे वहमो गुमान में भी नहीं थी कि बराह रास्त धमकी दी गई पाकिस्तान को, और धमकी ऐसी कि जिसके अल्फाज पब्लिकली बताए नहीं जा सकते। और जो ये डोजियर था या ये कोई जो पूरी एक मीटिंग का आप कह लें कि उसकी जो डिटेल्स थी वो कोई 1-on-1 मीटिंग नहीं थी जिसमें कहा जा सके कि गलती होगी समझने में या किसी ने अपना पॉलिटिकल टिल्ट या अपना पॉलिटिकल कल्ट उसमें डाल दिया होगा। पूरी एक डेलीगेशन लेवल की मीटिंग थी और उस डेलीगेशन लेवल की मीटिंग को बाकायदा रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया, यानी कि मीटिंग मिनट्स लिए गए और वाज़े तौर पर जो एक पोर्शन पब्लिक के सामने रखा गया उसमें पाकिस्तान को ये कहा गया कि हमने आपको मास्को का दौरा करने से भी मना किया था, हमने आपको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आपने मास्को का दौरा किया। उसके बाद जो यूक्रेन के ऊपर आपने अपनी खारजा पॉलिसी बनाई है उससे भी हम लोग खुश नहीं हैं और हम ये समझते हैं कि ये पॉलिसी पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी नहीं है, ये वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ाती पॉलिसी है और उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ रही है। और अगर ये अदम एतमाद नाकाम हुई
तो बड़े संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। 7 मार्च को एक ख़त लिखा गया और 8 मार्च को अदम एतमाद मूव कर दी गई। एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं। उसके बाद ये तो एक मैं बता रहा हूँ बहुत छोटा सा पोर्शन है उस ख़त का या उस डोजियर का। ये भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं थी या कोई ऐसी मुलाकात नहीं थी किसी कोई खुफिया मुलाकात का है। डेलीगेशन लेवल के ऊपर खुली धमकी दी गई, यानी कि जिसे आम जुबान में कहते हैं नंगी जारियत करने की धमकी दी गई। उसके बाद आप देख लें ये सारा मामला और ये सारे जो इवेंट्स आज होते रहे और उसके बाद एक दरख्वास्त अचानक से दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी अननोन बंदे की तरफ से, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अचानक से चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने एक तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो हलफ उठाया है हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने हलफ की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करेंगे, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करेंगे। अगर ये कोई कौमी सलामती का मामला है, अगर ये कोई कौमी राज है तो वो उसको पब्लिक के सामने डिक्लेयर नहीं करेंगे, पब्लिक के सामने नहीं लेकर आएंगे। अब बात कुछ इस तरह से बनती हुई नज़र आ रही है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तो डट गए, उन्होंने अपनी सारी कश्तियाँ जला दी हैं और उनके पास जो पत्ते हैं वो उनके दाएं बाएं बैठे हुए जो असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद कैसर साहब, जो उनके एतमाद के लोग हैं उनको भी नहीं मालूम कि कप्तान अगली चाल क्या चलेंगे। लेकिन ये कंफर्म है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने लड़ने का फ़ैसला कर लिया है, आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। इक़्तिदार के ऐवानों में लड़ते हैं, वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर लड़ते हैं या वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से अलग होने के बाद, हुकूमत छोड़ने के बाद लड़ते हैं। अपनी मर्ज़ी से किसी के कहने पे इस्तीफ़ा वो किसी सूरत नहीं देंगे। जो भी मामला होगा अदम एतमाद में होगा, अदम एतमाद को वो फेस करेंगे, अदम एतमाद की वोटिंग को वो फेस करेंगे। और बैकडोर कुछ राब्ते चल रहे हैं, बैकडोर कुछ ऑफ़र्स की जा रही हैं, बैकडोर कुछ लेन देन की बातें की जा रही हैं कि अदम एतमाद वापस ले लेते हैं, आप अर्ली इलेक्शन अनाउंस कर दें, आप इंतखाबात में चले जाएं और आप अपोजिशन के साथ बैठ जाएं। यानी कि आप सुनते थे, बल्कि हंसी आने लगी थी लोगों को कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बार बार क्यों कहते हैं कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, मांग कौन रहा है NRO। इस तरह की बातें मजाक बन गया था, लोग फुप्तियाँ कसते थे। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन NRO मांग रहा है, कौन आर्म टेस्टिंग कर रहा है, कौन हमें संगीन नताइज की धमकियाँ दे रहा है। और तो और फैसल वाडा साहब ने आज बड़ा इंकशाफ किया कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सलामती को, उनकी जान को शदीद ख़तरात लाहक हैं और उनको बार बार कहा गया है कि आप अगर कोई अवामी जलसा करते हैं बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे करें। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने वाज़ेह इनकार कर दिया है कि मेरी जान जाती है तो जाए और मैं किसी से ना डरूंगा ना मैं झुकूंगा। और अभी तक जो मामलात, अभी तक जो हालात, ग्राउंड रियलिटीज़ नज़र आ रही हैं, एक चीज़ मैं वाज़ेह तौर पर आपको बता दूँ कि अगर इमरान ख़ान के हाथ कुछ नहीं आया, अगर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को इक़्तिदार से निकाला गया तो अपोजिशन के हाथ भी कुछ नहीं आना। फिर या कोई तीसरी या चौथी कुव्वत आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज़ ये कहना कि वो 1.5 साल निकाल लेंगे, वो 1.5 साल इक़्तिदार के मज़े लेंगे और उसके बाद वो मर्ज़ी से इंतखाबात करवाएंगे, मर्ज़ी से बंदर बांट करेंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अभी भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के पास कुछ तुर्क के पत्ते हैं, वो तुर्क के पत्ते आखिरी लम्हात में अदम एतमाद भी वापस ले सकते हैं, वो तुर्क के पत्ते कोई दरमियाना रास्ता भी निकाला जा सकता है। लेकिन जो भी अब होना है या जो भी अब करना है वो अवाम के सामने तो जाएगा, लाजमी जाएगा, चाहे कोई नाम निहाद कौमी सलामती का मामला बनाया जाए या नाम निहाद डराया धमकाया जाए। अब कप्तान डरने वाला नहीं है। बहरहाल ये आज की अपडेट्स थी या कुछ कह लें मेरे जज्बात थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, और इंशाल्लाह हम भी इधर हैं और इंशाल्लाह हम भी रोज़ाना की बुनियाद पे इसी तरह अपने व्लॉग के ज़रिए आप लोगों से राब्ता भी रखेंगे, आप लोगों से सारी चीज़ें जैसे जैसे अब हैपनिंग्स होंगी वो भी शेयर करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।